साथियों, अभी पिछले दिनों एक युवा इंजीनियर युवराज मेहता की नोएडा में जिस ढंग से मृत्यु हुई है और बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई है, वो अपने आप में दिल दहलाने वाला है। साथ ही जो सिस्टम है, उस सिस्टम की सच्चाई को उजागर करता है। किस ढंग से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नाकारा हो चुका है, काम नहीं करता है, इमरजेंसी में कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आप कल्पना करिए, एक्सीडेंट होता है, उसकी कार पानी में चली जाती है, वहाँ से युवराज अपने पिता को टेलीफोन करता है। पिता पहुँचते हैं और पिता ने जितनी एजेंसी हो सकती है उन सभी को टेलीफोन किया, सभी को बुलाया और सभी वहाँ आ भी गई। आप कल्पना करिए, पुलिस वहाँ पर थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, नोएडा अथॉरिटी के भी लोग थे, एसडीआरएफ था, एनडीआरएफ था, सारे लोग वहाँ तमाशा देख रहे थे। कोई ठंड की बात कर रहा था कि ठंड ज़्यादा है, कोई सरियों की बात कर रहा था कि पानी में घुसने से सरिये लग जाएंगे, पर किसी ने भी इस ढंग की हिम्मत नहीं की, इस ढंग का प्रयास नहीं किया कि उनको बचा सके। यदि इमरजेंसी में आप एक व्यक्ति को नहीं बचा सकते और 2 घंटे का समय, 2 घंटे तक वो व्यक्ति लगातार टेलीफोन कर रहा है, लगातार बता रहा है और परंतु कोई वहां पर पहुंच नहीं रहा, कोई उसको सहयोग नहीं कर रहा। सबके देखते देखते वो बेचारा जिंदगी से और मौत से लड़ता हुआ अंत में मौत को प्यारा हो गया। ये सारा सिस्टम जिस ढंग से उसका निकम्मापन उजागर हुआ है, वैसे वो कोई नई घटना नहीं थी, उससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। परंतु उस दिन हम सब ने देखा कि किस ढंग से हमारा सिस्टम नाकारा है, लाचार है, बेचारा है और वो किसी काम का नहीं है। आखिर ऐसे लोगों को इतनी तनख्वाहें देने की क्या जरूरत है? एनडीआरएफ, जिसका काम यही है कि इमरजेंसी में फंसे लोगों की सहायता करना, उनके पास कोई सिस्टम नहीं था। क्या वो तैरना नहीं जानते थे? और यदि तैरना नहीं जानते थे तो ऐसे लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ में क्यों रखा गया? और यदि तैरना जानते थे तो फिर क्यों नहीं वो लोग पानी में उतरे? अरे, यदि ठंड को ही देखना है तो फिर सर्विस करने की क्या जरूरत थी? फिर आप अपने घर पर बैठते। ये अपने आप में आंखें खोल देने वाली घटना है। किस ढंग से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोगों की देखभाल करता है, आम जनता की देखभाल नहीं करता। यदि कोई वीआईपी होता तुरंत सारी व्यवस्थाएं हो जाती, क्योंकि एक आम आदमी मर रहा था, इसलिए किसी को कोई चिंता नहीं थी और इसलिए किसी को यह भी चिंता नहीं थी कि यदि वो मर गया तो क्या होगा। ठीक है, योगी जी ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को सस्पेंड कर दिया है, अच्छी बात है, परंतु ये तो तात्कालिक रिएक्शन है आपका। आप जो समस्या है उससे ध्यान बटाने के लिए कुछ ऐसा करते हो
जिससे कि रियल प्रॉब्लम से लोगों की का ध्यान जो है बढ़ जाए। और इसलिए आपने ताबड़तोड़ जो है कभी इसको सस्पेंड किया, उसको। अरे सस्पेंड करने से समस्या का समाधान नहीं है। समाधान जो सिस्टम है उसको इफेक्टिव बनाने से वो समाधान निकल सकता है कि वे लोग चाहे वो आम आदमी हो काम करें, परंतु आम आदमी के लिए वो काम नहीं कर रहे। आम आदमी का दर्द और दुख उन्हें दिखाई नहीं देता। आप कल्पना करिए कि वो लाइट भी मार रहा है, वो कह भी रहा है, वो टेलीफोन भी कर रहा है, उस सब के बावजूद। और जिसने हिम्मत की वो एक डिलीवरी बॉय था, वो पूरे उसको उस ठंड में भी और पैर करके जाता है। उसने जा करके उसे ढूंढने की कोशिश की, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। परंतु एक पुलिस वाला, एक एसडीआरएफ वाला, एक एनडीआरएफ वाला, कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति कोई घुटनों तक पानी में भी नहीं गया। यदि ऐसा सिस्टम हम खड़ा करेंगे, और उससे पहले वहां दुर्घटना हो चुकी है, एक ट्रक जो है उसमें गिर चुका था, उस सब के बावजूद वहां पर कोई इवन इतना भी नहीं कि एक साइन बोर्ड लगा देते जिससे लोगों को पता लग जाए कि इधर नहीं जाना है। वो साइन बोर्ड तक नहीं लगा। किसी बिल्डर को जमीन दी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, आधी बिल्डिंग बनी हुई है, आधी अभी। क्या तमाशा है? ये पूरा का पूरा ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना बेकार है, बेबस है, और वो केवल वीआईपी या वीवीआईपी की चिंता करता है, उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं है। यही हमने इंदौर में देखा। आप कल्पना करिए, सीवेज इसका पानी जो है वो पीने को मजबूर हैं गरीब लोग, और आवाज उठाई जा रही है, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, पर कोई सिस्टम सुनने को तैयार नहीं है। 24 लोग मर जाते हैं, हजारों लोग जो हैं वो बीमार होकर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के मुंह में झूल रहे हैं। ये सिस्टम होता है। और उस पर भी ये आप देखिए कि वहां इंदौर जो है भारत का सबसे साफ सफाई वाला शहर माना जाता है। हमेशा उसके लिए वो सड़कों को पोतते हैं, साफ सफाई दिखाते हैं। अरे क्या साफ सफाई कर रहे हो? सड़कों पर आप वो चित्रकारी करके आप ये दिखाना चाहते हो कि साफ सफाई हो गई? लोग सीवर का पानी पी रहे हैं, आप जो है उसको, उस शहर को आप दिखा रहे हो कि साहब ये सबसे अच्छा शहर है, सबसे साफ सफाई वाला शहर है। ये केवल आंखों में धूल झोंकने का तरीका है, और यही वो हो रहा है। तो इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है जो युवराज मेहता की जिस ढंग से दर्दनाक मृत्यु हुई है। इसके लिए स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह जिम्मेदार है। केवल अकेले सीओ नहीं, वहां के डीएम, वहां के पुलिस कमिश्नर, इनको भी यहां से जाना चाहिए। आखिर ये क्या कर रहे थे? इनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं थी। और भी जो वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे, वो पुलिस कर्मचारी, वो एसडीआरएफ के कर्मचारी, वो एनडीआरएफ के कर्मचारी जो वहां पर, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए।